इतनी देर से कहाँ थी तुम? जब भी घर आता हूँ मिलती ही नहीं हो। रोज़ रोज़ कहाँ चली जाती हो? किस किस आशिक से मिलने जाती हो? कितने पाल रखे हैं? कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? मैं तो अभी 10 मिनट पहले ही पड़ोस वाली दुर्गा काकी के यहाँ गई थी। उन्होंने बुलाया था इसलिए। सब जानता हूँ मैं, दुर्गा काकी का तो बहाना है। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारने जाती हो। आप इतना शक क्यों करते हैं? हमने प्यार किया था, तभी तो शादी की थी हमने। फिर भी ये सब। ओ गॉड! रिया, मैं सब जानता हूँ। प्यार किया था इसलिए अब तक तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों को झेल रहा हूँ। अभी ये लोग बहस ही कर रहे थे कि दुर्गा काकी वहाँ आ गई। क्या बात है राहुल? क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो? कब से सुन रही हूँ तुम्हारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़। काकी, आपको कुछ पता भी है कि ये क्या क्या करती है? कहाँ कहाँ जाती है? ऑफिस से आता हूँ तो कभी घर पर नहीं मिलती। पता नहीं क्या क्या। अरे नाश पीते, कुछ तो शर्म कर। मैं जानती हूँ तेरी नौटंकी। तेरा बाप भी तो यही करता था। कितना शक्की मिजाज था। रीता, तेरी माँ को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी उसके शक के चलते। तू भी तो यही कर रहा है। काकी, तुमको कुछ मालूम नहीं है तभी ऐसी बातें कर रही हो। वरना वरना क्या रे करम जले? मुझे नहीं मालूम तो भला किसे मालूम? तुझे? अभी थोड़ी देर पहले ये कहाँ थी? पूछो इससे। क्या पूछूं? क्या कहाँ? मेरे घर पर थी। मैंने ही बुलाया था, चावल साफ करने थे। मुझ मारी बुढ़िया को तो दिखता नहीं, बहू मायके गई हुई है। राहुल, तू ऐसा कैसे हो गया? हीरे जैसी भगवान ने पत्नी दी, पर तूने उसकी कदर नहीं की। काकी, कहीं तुम ही ने तो इसको नहीं शह दे रखी है? अरे निगोड़े, तुझे ये सब बातें कहते हुए कुछ लाज शर्म आती भी है या नहीं? कुछ भी अंट संट बकता रहता है। अरे मुए, ऊपर वाले की लाठी से तो डर। उसकी लाठी क्या, मैं तो तुम्हारी लाठी से भी डरता हूँ। चलो मान लेता हूँ कि आज तुमने बुलाया था, इसलिए तुम्हारे घर पर थी। लेकिन इसका तो रोज रोज का यही फंडा है। कभी घर पर नहीं मिलती। पूछो इससे। रिया बोली, काकी मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं आपके घर के अलावा कहीं भी नहीं जाती। अगर कहीं जाती हूँ तो आपके साथ ही तो जाती हूँ। इनको पता नहीं किस बात का वहम है। और तो छोड़िए, जब कचरे वाला आता है तो उसे डिब्बे से कूड़ा पलटने में एक आध मिनट लग जाता है। उस बात पर भी गुस्सा करते हैं। उस दिन तो बेचारे को थप्पड़ मारकर भगा दिया था। सोसाइटी ने वार्निंग दी और माफ़ी मांगने को कहा, वो भी लिखित में। वो तो मैंने लिख दिया था माफ़ीनामा इनके नाम से, क्योंकि ये तो लिख नहीं रहे थे। उसने तो कचरा ले जाना भी बंद कर दिया था। आप ही बताओ मैं क्या करती? ये हैं जो उसके ऊपर शक भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं। इनके रोज़-रोज़ के इस तरह के रवैये से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। शादी के 2 साल हो गए हैं, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा जिस दिन किसी न किसी को लेकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए हों। काकी जी, मुझे तो कहते हुए भी पता नहीं कैसा लगता है। किसी और की बात तो छोड़ दीजिए, अपने सगे भाई और मेरे चचेरे भाई के लिए भी कितना ज़हर उगलते हैं। किसी के बारे में इल्ज़ाम लगाने से नहीं चूकते। यह तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन इनके शक करने की कोई सीमा नहीं है। उन दोनों को डांटा, गंदी बातें कहीं और झगड़ा भी कर लिया था। क्या कहा था अपने ही भाई को, तू मेरी पीठ पीछे मेरे घर पे ना रहने पर ही आता है ताकि तुम दोनों मज़े कर सको। इतना सब होने के बावजूद भी मैं इस आदमी के साथ हूँ। लेकिन अब बस, बहुत संभाला। एक मानसिक बीमार समझकर हर तरह से इनकी मदद करनी चाहिए। जितना दबती हूँ इस आदमी को लगता है मेरी ना तो कोई डिग्निटी है और ना ही कोई कैरेक्टर। आप गवाह हो, जो भी काम होता है या कहीं भी जाना होता है तो आपके साथ ही तो जाती हूँ। लेकिन इस शक्की आदमी को कैसे समझाऊँ और कैसे और कितना बर्दाश्त करूँ? अब तो सब मेरे बूते के बाहर की बात है। आपके कहने पर मैंने बहुत कोशिश की रिश्ता बचाने की, लेकिन मेरी तो लिमिट भी ख़त्म हो गई है। बस, अब बिल्कुल बस। मुझे तो अब इनसे तलाक चाहिए। अरे यार! अपनी तो लव मैरिज थी। शादी से पहले साल भर एक दूसरे के साथ घूमे हो, तब मेरा कैरेक्टर समझ में नहीं आया। और शादी के बाद एक ही दिन में समझ में आ गया था। जो पहले ही दिन से तुम्हारे नाटक शुरू हो गए थे। क्या गुज़री होगी मुझ पर, कभी सोचा तुमने? आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। पर ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए कोई भी तुम्हारे आस-पास रहे या तुमसे हँसी मज़ाक करे, मुझे सहन नहीं होता है।
तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती। तुम्हें आगाह करना, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? तलाक देने की बात कर रही हो। तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ अलग होने की बात मत करना। तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही अलग होने की बात करती हो। कैसे जीऊँगा मैं तुम्हारे बिना? काकी तुम ही कुछ समझाओ ना इसे। तुम तो बचपन से जानती समझती हो मुझे। जानती समझती हूँ, तभी तो तुमसे बात कर रही हूँ। अरे करम जले, कुछ तो सुधरने की कोशिश कर। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे रिया को करना है वो करे। नहीं नहीं काकी ऐसे मत करो। तुम्हें रिया बहुत मानती है, इसलिए इसे समझाओ ना। प्लीज़ काकी, एक बार कह दिया कि आपस में खुद ही निपटो। छोरी की कोई गलती नहीं है। ओ रिया प्लीज़ कहते कहते राहुल का गला भर आया। मैंने भी तो प्यार किया है और अभी भी करती हूँ। इस प्यार की खातिर अभी तक सब सहती आई हूँ। वरना ठीक है, इसी प्यार की खातिर एक मौका और दे दो। ये बात सुनकर भी रिया कुछ न बोली। थोड़ी देर तक यूं ही चुप्पी छाई रही। फिर रिया ने कहा, देखो, घर तो मैं भी अपना नहीं तोड़ना चाहती हूँ और ना ही अपने प्यार को छोड़ना। बस तुमसे इतनी उम्मीद रखती हूँ और गुजारिश करती हूँ, मेरे ऊपर शक करना छोड़ दो, वरना ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर ये सब तुम्हें मंजूर है और आगे से तुम्हारा शक हमारे बीच में नहीं आएगा। कहते कहते रिया रो पड़ी। राहुल भी खुद को नहीं संभाल पा रहा था। फफकते हुए रिया को अपने गले से लगा लिया। ये सब देखकर काकी जी की आंखें भी गंगा यमुना हो रही थीं और दोनों को एक साथ अपनी बाहों में लेने का असफल प्रयास करते हुए बोली, अरे नाश पीटे, करम जले निगोड़े, कीड़े पड़ेंगे अगर अब तूने आगे से कभी बहू पर शक किया। काकी जैसा रिया चाहेगी, तुम चाहोगी वही होगा। बस एक मौका दे दो, प्लीज़ माँ। आज पहली बार काकी ने राहुल के मुंह से माँ सुना तो मानो उनकी कोख बांझ न रही। अरे मेरा बच्चा राहुल, माटी मिले, तू जुग जुग जिए और फफक फफक कर रो पड़ी। राहुल और रितु दोनों उनके आंसू पोंछ रहे थे मगर उनके आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि ये खुशी के आंसू थे। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।